हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन को जो आइडेंटिटी में हम लोग प्रूफ किए थे एक्सरसाइज 3.3 को, उसी को आगे बढ़ाते हुए 22 तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद के एक दो क्वेश्चन है और देख करके कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने की बात देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक मेरा ये सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए और बड़ों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप बहुत सारे बीच में के मेथड को आप छोड़ देंगे और वहाँ से आपको बात आगे नहीं समझ में आ पाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए एक बार, और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो आप रिप्ले करके देखिए या फिर सेव कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस मौके का, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, केवल डाटा कंजम्पशन के कॉस्ट पर मिल रहा है और इसमें कोई अलग से आपको चार्ज नहीं देना है सीखने के लिए, ज़रूरी सबके लिए है। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरा सारा प्रयास आपके लिए है। अगर मेरे सारे प्रयास से आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो वही हमारे लिए रिटर्न है, वही हमारे लिए फ़ायदा है। तो इसलिए आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और लोगों को जोड़िए और सब लोग मिल कर के फ़ायदा उठाइए। तो आइए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है, जो बेसिकली आपके एनसीईआरटी का है, कि tan 4x इक्वल्स टू प्रूफ करना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। तो अब इसमें LHS तो हमने लिख लिया tan 4x। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के मल्टीपल एंगल में है और मल्टीपल में भी 2x 3x का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, उससे आगे है। तो आप 2x में या 3x में जैसे भी कन्वर्ट हो आप कर सकते हैं इसको। तो आसानी के लिए हम लोग tan 4x को लिख सकते हैं कि tan 2 इंटू 2x। जब tan 2 इंटू 2x हो गया, अगर इसको हम लोग x समझ लें अपने माइंड में, तो ये हमारा टाइप क्या हो गया, tan 2x टाइप। और tan 2x का वैल्यू क्या होता है, तो 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो बस वही फार्मूला लगा देना है, 2 tan और x के जगह दिमाग में रखना है कि 2x है और माइनस बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर है, x के जगह फिर 2x। अब फिर इसमें एक जगह देख रहे हैं कि यहाँ भी 2x आ रहा है और यहाँ भी 2x आ रहा है, फिर उसी फार्मूला को रिपीट कीजिए। तो 2 इंटू 2 इस tan 2x के लिए 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई में 1 माइनस, और फिर इस tan 2x के लिए 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इसका द होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो लगा दिए। तो ऊपर वाला तो हो गया हमारा 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई में इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर एक्स आएगा, और इसको ये माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपका वैल्यू आ जाएगा कि 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया प्लस tan स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर यानी tan का पावर 4x माइनस, अब ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा और बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर आप लिख दिए। इसके बाद इसको सीधा किए तो इतना आ गया, ये उलट जाएगा तो उलटने पर ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 यहाँ पर -2 है और -4, तो माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 10 का पावर 4x हो गया। अब इसको आप कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग कटा देते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये बच गया। तो 4 इंटू tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ऊपर हो गया और नीचे आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 पावर 4x, ये स्क्वायर है। और इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, cos 4x और इक्वल टू में करना है कि 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो जाहिर सी बात है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स की बात आ रही है, यानी इसको हमको साइन में करना है, तो आप लिख सकते हैं कि cos 2 इंटू 2x, तो cos 2x टाइप हो गया और उसका वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप लिखेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
2x, और फिर साइन 2x का जो वैल्यू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसको लेकर के स्क्वायर करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन इसी में है कि cos 6x, तो cos 6x को आप लिख सकते हैं कि cos 3 इंटू 2x, और cos 3 इंटू 2x जब लिख दिए तो अब ये cos 3 और इस 2x को अगर हम एक समझते हैं या थीटा समझते हैं तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला पड़ा गया, जिसका वैल्यू होता है 3 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो वही फार्मूला यहाँ बगल में लिख भी दिए हैं। आप ये प्रैक्टिस करेंगे बगल में फार्मूला लिखने का तो आपको फार्मूला बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। तो 4 cos क्यूब 2x, x के जगह पर 2x समझना है, और माइनस 3 cos 2x। अब फिर cos 2x का फार्मूला होता है, अब देख लीजिए कि cos का तो फार्मूला 4 गो होता है, tan में भी होता है, cos में भी होता है, sin में भी होता है, sin cos में भी होता है। तो हमको कहाँ जाना है, तो आप देखेंगे तो RHS दिया है वो केवल cos में दिया है, तो हमारे लिए आसान होगा कि डायरेक्ट cos वाले को यूज करें। तो इसीलिए हमने वो यूज किया कि 4 और cos 2x के जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का द होल क्यूब हो गया, फिर माइनस 3 इंटू cos 2x के लिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4। इसको a माइनस बी द होल क्यूब पर तोड़ लिए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो फार्मूला लगा दिए। इसका क्यूब करेंगे तो 8 cos पावर 6x आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1, और फिर इंटू में यही a माइनस बी, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 6 cos स्क्वायर x अब प्लस 3 हो गया, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस। अब ये हो गया 4, 8 cos पावर 6x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 2 जा 12 cos का पावर 4x प्लस माइनस 6 cos स्क्वायर x है, और यहाँ माइनस 1 से तो प्लस cos 6 cos स्क्वायर x हो गया, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो गया, ये 4 हो गया, ये 48 हो गया, ये आपका 24 हो गया, और बाकी ज्यों का त्यों लिख दिए। सीधा किए तो 32 cos का पावर 6x, फिर 4 वाला लिख लीजिए तो 48 cos का पावर 4x, माइनस यहाँ 24 है और यहाँ 6 है माइनस में, तो प्लस 18 हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पर माइनस 4 है प्लस 3 है तो माइनस 1 हो गया। तो यही आपका RHS दिया हुआ था, तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग 3.4 के एक्सरसाइज की बात करेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने के पहले थोड़ा सा हमको समझ लेना ज़रूरी है कि उसमें स्टेप क्या लेंगे, क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए 3.4 के जो एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज को जो हैं तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिए गए हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये पहले थोड़ी सी बात उसमें ध्यान में रखिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है तो सॉल्व करना है, मतलब उसमें जो अननोन एंगल है उसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसका एक प्रिंसिपल वैल्यू लेना पड़ता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, तो जब एंगल x का वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में लेते हैं, या डिग्री में बोलें तो 0 से लेकर के 360 के बीच का लेते हैं, 360 से कम और 0 तक। तो 0 से 360 के नीचे अगर वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और उसके बाद अगर कोई दूसरा कंडीशन दिया गया है तो वो होगा, नहीं तो अगर नहीं दिया गया है तो यही मानना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ होगा, तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, 0 लेस देन और इक्वल टू x, और x या थीटा भी हो सकता है, और फिर x लेस देन 2 पाई होता है। अब इसमें बात आती है कि जब आप डायग्राम ट्रिगोनोमेट्री में समझे हुए हैं, क्वाड्रेंट के बारे में जाने हुए हैं, तो जानते हैं कि जैसे ऑल साइन टेन कॉस वाला फॉर्मूला यूज करें अगर, तो आप देखेंगे कि हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट जो 6 है, तो उसमें से हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू मिलता है और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू मिलता है। जैसे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गए सेकंड में, तो साइन और कोसेक फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, बाकी 2 में निगेटिव। वैसे ही टेन और कॉट की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, बाकी 2 में निगेटिव, और सेक और
कॉस की बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, बाकी दो में निगेटिव। तो अब हमको अगर वैल्यू निकालना हो तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि पॉजिटिव में एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ही, और दूसरा और साइन टेन कॉस के फॉर्मूला से आप क्लियर कर लेंगे कि दूसरा एंगल हमारा किस में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दो क्वाड्रेंट आपको टच करना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। तो उसके लिए हम लोग रूल क्या अपनाते हैं कि सबसे पहले जो ये वैल्यू दिया गया है निगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दिया है तो इट्स ओके, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं दिया गया है, निगेटिव दिया गया है, तो उसका मोड वैल्यू ले करके और उसको उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए एक्स के जगह अल्फ़ा मान लेते हैं, और अल्फ़ा वहाँ पर क्या मान लेते हैं, तो बीइंग एक करेस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जब मान लेंगे तो कुछ ना कुछ मोड लगाने पर तो निगेटिव वैल्यू हट जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मिलेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मिल रहा है वही कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू अगर हो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल के रूप में, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना करके दिए हैं, इससे आप प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में तो रहेगा, तो अगर वो एंगल हमारा फर्स्ट में और साइन टेन का उसके आधार पर आप पॉजिटिव निगेटिव क्लियर कर लिए, अल्फ़ा एक्यूट एंगल निकाल लिए। अब इसके बाद ये क्वाड्रेंट पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल जा रहा है वैल्यू देख करके। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई माइनस अल्फ़ा लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई प्लस अल्फ़ा लिखेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा, और ये प्रिंसिपल वैल्यू बेसिकली 0 लेस देन और इक्वल टू x और x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई होता है। यहाँ पी भी लिखा हुआ है, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। और जब प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाता है तो उसके बाद आप उसका जनरल सॉल्यूशन अगर निकालने के लिए कहा जाए, प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकला। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू में से जो छोटा वैल्यू आया है उसी वैल्यू को लेकर के और सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इधर लिखेंगे, और इसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर साइन कोस टेन में है तो ठीक है, नहीं हो तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साइन कोस या टेन में से जिसमें आए उसको कन्वर्ट करके, और तब उसका आसानी से हम वैल्यू जो फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। जो 6 फार्मूला आप 3 0 के लिए इक्वल टू 0 के लिए, या 3 इक्वल टू साइन वाई कोस वाई टेन वाई के लिए जो लिखे हैं उसके आधार पर होगा। अब इन रूल्स को ध्यान में रख करके हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन को ऑप्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम चाह रहे हैं कि निगेटिव के माध्यम से समझा दें, तो निगेटिव के माध्यम से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जब आप समझ जाएंगे तो कोई दो क्वाड्रेंट डिसाइड करना, जैसे मान लीजिए कि पहला निकाल रहे हैं कि tan x इक्वल्स टू √3 है, तो tan पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव फर्स्ट में जाएगा, थर्ड में जाएगा। ऐसे ही सेकंड में sec x इक्वल्स टू 2 है, पॉजिटिव है, तो sec x पॉजिटिव है तो फर्स्ट में जाएगा और 4 में जाएगा। तो क्वाड्रेंट आप डिसाइड इस तरीके से कर लेंगे, उसके चिन्ह को देख करके, साइन को देख करके। उसी तरीके से 4 में भी दिया है cosec x इक्वल्स टू माइनस, तो cosec माइनस है तो cosec आपका माइनस होता है थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड और फोर्थ में आपका जाएगा। तो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को 3 को देखते हैं, cot x इक्वल्स टू -√3। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि cot x इक्वल्स टू -√3 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्यूट एंगल की बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल, क्योंकि यहाँ माइनस है तो पुट cot अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ -√3 वेयर अल्फा बीइंग द करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देन cot अल्फा इक्वल्स टू, अब इसका मोड वैल्यू हटाएंगे तो क्या होगा, √3 होगा। आई cot में है तो cot में देखिए कि √3 किसका वैल्यू आता है, तो 30 डिग्री या π/6 का आता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि cot π/6। तो यहाँ cot है, यहाँ अब cot को ऐसे कटाना नहीं है, बहुत लोग कटा देते हैं, कटाना नहीं है, गलत प्रोसेस है वो। तो दोनों को ड्रॉप कर देंगे cot को, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6 आ गया एक्यूट एंगल के लिए। ये हमेशा दिमाग में रखिए कि आप मान चुके हैं कि अल्फ़ा एक्यूट एंगल है, तो अल्फ़ा का वैल्यू π/6 आ गया। अब cot x यहाँ पर निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे तो cot का फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और 4 में निगेटिव होता है। तो cot x इज निगेटिव, देयरफॉर x लाइज इन द सेकंड और
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब सेकंड और 4 में आएगा तो सेकंड के लिए क्या है यहाँ पर रूल पाई माइनस अल्फ़ा, अब 4 के लिए है 2 पाई माइनस अल्फ़ा, वही यूज करना है। तो x इक्वल टू हो गया पाई माइनस अल्फ़ा और दूसरा वैल्यू हो सकता है 2 पाई माइनस अल्फ़ा, यानी पाई माइनस पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 पाई बाई 6 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के क्वेश्चन में दोनों वैल्यू निकालने हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी और जनरल वैल्यू भी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, तो अगेन cot x इक्वल्स टू जो दिया हुआ है -√3, तो ये किसके बराबर, अब इन दोनों में से स्मॉलर को लेना है तो 5 पाई बाई 6 से ले लेंगे तो cot 5 पाई बाई 6 के बराबर हो जाएगा। अब जब ये cot x इक्वल्स टू cot पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 के बराबर हुआ, इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन कोस tan में 3 का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो जो cot में होगा वही चीज़ tan में भी होगा। तो tan x इक्वल्स टू tan 5 पाई बाई 6 हो गया। और जब रेसिप्रोकल वाले में कन्वर्ट करना है, अब इसके बाद आप फार्मूला में पढ़े हुए हैं कि tan x इक्वल्स टू tan y हो तो x का वैल्यू n पाई प्लस y होता है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गया कि tan x इक्वल्स टू tan 5 पाई बाई 6 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू n पाई प्लस y के जगह पर 5 पाई बाई 6 और यहाँ पर लिख दिए n बिलोंग्स टू z। ये आपका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप 1 से 4 तक के क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। अब इसके बाद 5 ऑनवर्ड्स देखते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0 और इसको सॉल्व करना है, मीन्स x का वैल्यू निकालना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, तो वही लगा दिए 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 और माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 4 बाई 2 तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2 बाई 2 तो x हो जाएगा, माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। तो cos x हमारा मिडिल वाला टर्म कॉमन निकल गया cos 2x और यहाँ पर बच गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि cos 2x इक्वल्स टू 0 हो सकता है, अच्छा है ये 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो cos 2x इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया कि cos x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। तो x का जगह पर 2x है तो 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अच्छा है। इसके अनुसार होगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर x का वैल्यू मिल जा रहा है x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, इससे मिल जाएगा, ये यहाँ पर आ गया तो 4, अच्छा है। cos x इक्वल्स टू ये 1 बाई 2 हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया, अब इसको निकाल लिया जाए तो cos x नाउ cos x इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो cos में 1 बाई 2 वैल्यू होता है 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 का, तो आप लिख दीजिए कि cos पाई बाई 3। तो अब x का वैल्यू क्या हो गया, cos x इक्वल्स टू cos y टाइप का, तो x इक्वल्स टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, यानी x इक्वल्स टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो अब हमारा दो गो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला यहाँ से कि x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और दूसरा वैल्यू यहाँ से मिला कि 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n दोनों जगह बिलोंग करेगा आपका z से। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन करके अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैं सबको बता दे रहा हूँ, आप इनको प्रैक्टिस करके तो फिर आरसक वाले या अदर बुक से भी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो साइन 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ 2x है और 3x, तो साइन 2x को हम तोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास नहीं करिए कि कॉमन निकले। तो 2 साइन x इंटू cos x, इसका वैल्यू होता है प्लस cos x इक्वल्स टू 0, cos x कॉमन निकल गया तो 2 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये cos x इक्वल्स टू 0 हो सकता है या फिर 2 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो cos x इक्वल्स टू 0 होगा तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। और जब इसका चलेंगे तो साइन x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 होगा। तो साइन आप जानते हैं कि थर्ड और फोर्थ में होता है निगेटिव, तो थर्ड वाला लेंगे, कॉम वाला लेते हैं।
तो साइन 7π/6 हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पर थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर -1/2 है तो π/6 आएगा। चूँकि साइन में 1/2 का वैल्यू आता है π/6 पर ही, साइन π/6 के लिए, तो पाई प्लस π/6 यानी साइन 7π/6 होगा। तो x का वैल्यू तो ये एक मिल गया है। और यहाँ से हमको क्या मिला कि जब साइन x = साइन y हो तो x = n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई। तो n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई के जगह पर 7π/6 और n बिलोंग्स टू z आपका हो गया। इसी तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन है sec² 2x + 1 - tan 2x। दोनों जगह 2x पर है, एक जगह tan है, एक जगह sec² है। तो पहले तो दोनों को हम एक टाइप में बदल लेंगे। तो एक टाइप में बदलने के लिए sec² x का वैल्यू होता है 1 + tan² x। तो यहाँ 1 + tan² 2x हो जाएगा = 1 - tan 2x। ये 1 कैंसिल कर दीजिए, दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर बच गया tan² 2x और ये इधर आ गया तो प्लस tan 2x = 0। tan 2x कॉमन निकाल लिए तो tan 2x + 1 = 0। यहाँ पर tan 2x का वैल्यू 0 लिख सकते हैं या फिर tan 2x = ये -1 हो सकता है जब ये 0 लेंगे तो और tan में -1 कितने का होता है? तो सेकंड और 4 में जाता है tan निगेटिव। तो tan सेकंड वाला लेंगे यानी पाई - π/4 ले लेंगे। फिर और π/4 इसलिए लिए कि tan में 1 वैल्यू होता है अल्फ़ा 1 अगर लेते हैं, tan अल्फ़ा का वैल्यू 1 लेते हैं तो वहाँ पर π/4 के लिए आएगा। तो पाई - π/4 हो गया। तो इससे हो गया कि 2x = n पाई, n बिलोंग्स टू z। और चाहे इसके हिसाब से देखें तो क्या हो गया कि tan 2x = tan 3π/4। तो इसका वैल्यू x निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे यानी n π/2 हो गया, n बिलोंग्स टू z। और चाहे इसके हिसाब से चलेंगे तो tan x = tan y होने पर x होता है n पाई प्लस y। तो यहाँ पर 2x = n पाई और प्लस y के जगह पर 3π/4, n बिलोंग्स टू z हो गया। तो x का वैल्यू तो ज्यों का त्यों रह गया और यहाँ इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा n π/2 और प्लस 3π/4 है तो 2 और नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू मिला n π/2 या n π/2 + 3π/8 और n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन में हम नहीं बना रहे हैं, आपको हिंट दे दे रहे हैं। उसमें दिया हुआ है कि sin x + sin 3x + sin 5x = 0 आपको सॉल्व करना है। तो पहले 3 टर्म वाले में तो हम लोग देखे हैं कि मिडिल वाले को लास्ट में लिखिए, बाकी जो 2 को बचता है उसमें बड़े वाले को पहले लिख दीजिए, छोटे वाले को बाद में। तो sin 5x + sin 3x यहाँ लिख लिया, sin 5x + sin x यहाँ लिख लिए और sin 3x को लास्ट में लेकर चले गए। अब ये sin x + sin y का फॉर्मूला हो गया तो 2 sin x + y/2 × cos x + x - y/2, वही फार्मूला लगा देंगे तो 2 sin 5x + x/2 × cos 5x - x/2 और प्लस sin 3x ज्यों का त्यों रह गया। तो ये हो गया हमारा 2 sin, ये सॉल्व करेंगे 3x आएगा, ये करेंगे तो हमारा 5 में से ये cos 5x - x है तो 4x/2, यहाँ 2x आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x। तो2 sin 3x cos 2x + sin 3x = 0। तो sin 3x और 2 cos यहाँ पर 2x हो जाएगा। sin 3x × 2 cos 2x + 1 = 0। तो sin 3x = 0 ले सकते हैं या फिर इसको 0 लेंगे तो इसको 0 लेंगे तो sin 3x = 0 या फिर आ सकता है cos 2x यहाँ हो जाएगा। 2x = -1/2 और cos में -1/2 वैल्यू होता है cos 2π/3 का, मिनिमम वाला प्रिंसिपल वैल्यू में लेंगे तो अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि sin x = 0 तो x = n पाई होता है तो यहाँ पर 3x = n पाई हो जाएगा यानी x का वैल्यू n π/3 हो जाएगा। इसको cos x = cos y के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को बनाने वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आप अदर बुक से भी क्वेश्चन बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए और इसके बाद हम लोग इसमें मिसलेनियस के भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद हम इस
आज के वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मिसलेनियस के साथ। थैंक यू। बेस्ट।